बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलो कन्हैया लाल की। भाई आनंद आ जाता है थोड़ी देर के लिए तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृष्ण भक्ति में आप लोग रंग जाते हैं। अभी और होगा भाई नृत्य, बैठो सब, एक बार और होना है, आज आखिरी है। अच्छा है, कितने लोग ठाकुर जी को अपना रिश्तेदार मानते हो? हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोग हो? आइए, हम भी तो पंक्तियां गा ही नहीं जब कृष्ण जी बार बार आ जाते हैं। अरे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलो राधा रानी सरकार की। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव पार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हाँ, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही एक बार जोर ताली बजाओ बहुत जोर से। किसके लिए? हमारी बहन जी के लिए। बेचारी ने कभी कभी जब व्यक्ति की भक्ति चरमोत्कर्ष स्थिति में होती है तब वो अपने आप को भुलाकर भगवान की भक्ति में व्यक्ति नाच पाता है। मीराबाई जब समाज में नाचती थी ना तो लोग कहते थे देखो अरे राम राम राम। मीराबाई ने ढोल लिया और ढोल बजा कर नाचे। बोलो शंकर भगवान की। कथा अपनी चल रही थी। भगवान ने त्रिपुरासुरों का वध किया था इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। क्या पड़ा? क्या पड़ा मैया? बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय हो। इस प्रकार दो दैत्यों के अंत की कथा हमने आज सुनी। किसकी किसकी? कल हमने सुनी थी तारकासुर की, आज हमने सुनी त्रिपुरासुर की। त्रिपुरारी भगवान बने। अब सुनिए एक और कथा। नारद जी ने कहा प्रभु ये जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमें जालंधर वध की कथा भी श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, एक बार देवगुरु बृहस्पति और भगवान इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर पहुंचे। मेरे बाबा तो व्यक्ति की भक्ति की परीक्षा कदम कदम पर लेते हैं। मेरे बाबा ने सोचा कि चलो आज देखें इंद्र हमसे मिलने आ रहा है तो अभिमान के साथ आ रहा है कि भक्ति के साथ आ रहा है। मैया जब कभी भगवान के दरवाजे जाओ, किसी संत से मिलने जाओ तो कैसे जाना चाहिए? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। भगवान से मिलने जाइए तो माया और अभिमान ये दो चीजें आप लोग अपने घर में रख के जाइए। और जब दो चीजें आपके पास नहीं होंगी ना तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आज भगवान शिव इंद्र की परीक्षा लेने के लिए स्वयं द्वारपाल बनकर के ब्राह्मण और तपस्वी के भेष में खड़े हो गए। इंद्र को रास्ते में जब वो मिले तो इंद्र ने कहा भैया
कस्तंभो कस्वत्वंभो, तुम कौन हो? वो मौन रहे। फिर इंद्र ने पूछा, एक बात बताओ, भगवान शंकर कैलाश में है कि नहीं? फिर भी वो तपस्वी मौन रहे। इंद्र को लगा मैं इंद्र और ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, यानी मेरा अपमान हो रहा है। इंद्र ने बार बार पूछा, है बोलता क्यों नहीं तपस्वी, बोल शंकर जी हैं कि नहीं? वो बार बार परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान ही थे, मौन खड़े रहे। अंत में इंद्र को क्रोध आ गया और जैसे ही इंद्र ने हाथ में वज्र निकाल कर आज उस तपस्वी की ओर मारने के लिए दौड़े, तो भगवान शिव ने इंद्र के हाथ को वहीं रोक दिया। अब तो हाथ आगे बढ़े न पीछे हो। क्यों भाई, हमारा हाथ है, जहां ले जाएंगे वहां जाएगा, क्यों? लेकिन जो चेतन का जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, भगवान में वो शक्ति है जो जड़ को चेतन कर देता है और चेतन को जड़ कर देता है। आज इंद्र का हाथ जो चेतन था वो जड़ हो गया। बहुत प्रयास कर रहा है इंद्र, लेकिन हाथ स्तब्धित है। आज भगवान शंकर का क्रोध चरमोत्कर्ष में बढ़ गया, नेत्रों से अग्नि बरसने को तैयार थी। तभी बृहस्पति जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करते हुए बृहस्पति जी कहते हैं, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। यज्ञ विध्वंस करते यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मखरूपाय परकर्म प्रवर्तिने। हे भगवान शिव, हम आपकी शरण में हैं। अब बृहस्पति जी ने पकड़ा इंद्र का मुंह, जबरदस्ती चरणों में झुका दिया कि इसके प्राण बच जाए। शंकर जी कहने लगे, हे बृहस्पति, जैसे सांप के द्वारा केचुल अगर छोड़ दी जाए तो पुनः सांप छोड़ी हुई केचुल को धारण नहीं करता, उसी प्रकार मेरे द्वारा किया गया क्रोध मेरे अंदर नहीं जा सकता। बताओ मैं अपने क्रोध अग्नि को कहां डालूं? भगवान ने कहा, आप इस क्रोध अग्नि को कहीं दूर डाल दीजिए। तभी भगवान के मस्तक से अग्नि प्रकट हुई। भगवान ने उस अग्नि को दूर सागर में डाला, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक इतनी जोर से रोया कि पृथ्वी कांप गई। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ये कौन सा बालक जन्म ले लियो भैया। ब्रह्मा जी ने उस बालक के पास जाकर उस बालक को गोद पर उठाया। जैसे ही बालक को गोद पर उठाया ब्रह्मा जी ने, तो उस बालक ने सबसे पहले ब्रह्मा का टिटुआ दाब दिया। क्या किया? ब्रह्मा की गर्दन पकड़ ली। ब्रह्मा ने पूरी शक्ति लगाई कि इस गर्दन को हम छुड़ा लें, इस हाथ को हम छुड़ा लें। कैसे छुड़ावें? क्या उपचार है? क्या करें, क्या ना करें? गर्दन इतनी जोर से दबाई गई कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू चलने लगे और वह पुत्र उन आंसुओं को पीने लगा। कभी सुनी है ये कथा? सुन ले, वो भाग गए तुम्हारे। नेत्रों से अश्रु चलने लगे। जब अश्रु चलने लगे और बालक उस अश्रु को पीने लगा, नेत्रों से निकले जल को पीने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जालंधर रख दिया।
बड़ी अद्भुत कथा है, समय बहुत कम है, लेकिन अब ये कथा तो हम सुना ही लेंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, हम तो जबरदस्ती सुनाने वाले लोग हैं। हाँ, तुम्हारा न सुनने का मन हो तो सुना देंगे। बोलो शंकर भगवान की। आनंद नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलो शंकर भगवान की, बोलो सिद्ध बाबा की। ये बात बहुत सुंदर। सागर ने उस बालक का पालन पोषण किया, बड़ा हुआ, अद्भुत बलशाली बालक हो गया। समुद्र द्वारा पालन किया गया, बड़ा हुआ। अच्छा, काली नेम को कितने लोग जानते हो? हाथ खड़ा करो। काल नेम को कितने लोग जानते हो? आप लोग जानते हो? अरे बहुत कम लोग जानते हो भाई। कितने लोग काल नेम को जानते हो? 1 2 3 4, चलो 10-5% लोग तो जानते ही हो। अच्छा, अब हम बता रहे हैं तो सब लोग जान जाओगे। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, किसने मारी थी? रावण के लड़के मेघनाथ ने। तो हनुमान जी बूटी लेने गए थे? नहीं गए थे? गए थे। रावण ने रास्ता रोकने के लिए किसी को बैठाला था? कौन था? जोर से बोलो। वही कालनेमी था। कालनेम की एक बेटी थी जिसका नाम वृंदा था। जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। हाँ, मुस्कुराते रहिए सब लोग, अभी थोड़ी देर में नृत्य होगा। आज अभी अंतिम है तो आज अभी और आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, कथा हम पूरी कहेंगे। बताओ, या को दिन कथा छोड़ी क्या? हाँ, विस्तार से, आप परेशान न होइए। अब क्या करें, थोड़ा सा आप लोग चंदा कम दे रहे हो, और नहीं 2 दिन का झांकी और बढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चंदा बढ़ाओ तो झांकी का हम 2 दिन को और करवा देंगे, बढ़िया दिव्य रहेगा। और क्या, हर विभाग का आप लोग आनंद लीजिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काल नेम वही था जिसको हनुमान जी ने मारा था, हनुमान जी के हाथों मृत्यु हुई थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम वृंदा था। महाराज, वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा को पति की लिए उनके गुरु ने बताया था कि आज सरोवर में जो सर्व से पहले तुम्हें व्यक्ति मिल जाए उसी के गले में माला डाल देना। अपने पति की प्राप्ति की अभिलाषा हेतु वह वृंदा जिस समय सरोवर में गई तो उसकी भेंट जालंधर से हो गई। वृंदा ने गले में माला डालकर उन्हें अपना पति परमेश्वर बना दिया। एक बात बता दूं, अगर पत्नी पतिव्रता है ना तो यमराज में भी शक्ति नहीं है कि उसके पति को मार करके ले जाए। भैया ये लाल वाली लाइट बंद कर दो। हाँ, हमको बंदर न बनाओ। हाँ, आप सफेद वाली जला दो जो जला सकते हो। हाँ ठीक है, सफेद वाली कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने यहाँ कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ की नारी अगर पतिव्रत धर्म को पालन करती है ना तो ये वही देश है जब यहाँ देश की नारी अनसुईया बन जाती है और चित्रकूट की चट्टानों में भी पालना घाल के त्रिदेवों को लालना बनाकर झुला देती है। यह वह देश है जहाँ की देवी सावित्री बन जाती है और एक बार तो विधाता के नियम को बदलकर अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। ईमानदारी से बताओ, क्या मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस आ सकता है क्या? हाँ कि ना? आता है क्या? लेकिन पतिव्रत धर्म में वो शक्ति है जो अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती है। प्रेम से बोलो, इनको बंद ही कर दो भैया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज विवाह हुआ, अब जलंधर देवगुरु शुक्राचार्य के संपर्क में आ गए।
समुद्र मंथन की बात बताई गई कि देवताओं के द्वारा हमसे छल किया गया है, विष्णु ने छल किया है और उसके कारण हम लोग अमर नहीं हो पाए। तो जालंधर को बड़ा क्रोध आया और जालंधर ने आज स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग लोक खाली, सारे देवता भगवान नारायण के शरण में आ गए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, प्रभु इसमें रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। देवता जब भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु जी ने पूछा कैसे आना हुआ। हे प्रभु संकट है, अमृत पीने के कारण जालंधर ने हमको दंडित किया है, स्वर्ग छीन लिया है। आप देवताओं के हितकारी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आज भगवान विष्णु और जालंधर के बीच दिव्य युद्ध हुआ। 100 वर्षों तक युद्ध चला, 100 वर्षों। भगवान विष्णु जालंधर की वीरता को देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, धन्य है वीर, तुम्हारे जैसा वीर आज से पहले धरती में कोई दूसरा नहीं हुआ। मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, क्या चाहिए। जालंधर ने कहा कि अगर आप सचमुच प्रसन्न हो तो मेरी उत्पत्ति भी सागर से है और आपकी पत्नी लक्ष्मी की उत्पत्ति भी सागर से है। इस नाते लक्ष्मी हमारी बहन हो गई और आप हमारे जीजा जी हो गए। ध्यान से सुनना, आप प्रसन्न हो करके अपनी शक्तियां हमें प्रदान कीजिए और आप हमारे घर में ही निवास कीजिए। भगवान तो अपने भक्तों के बस में होते हैं ना, क्यों भाई, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। सो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब तो देवता बेचारे फिर से पैदल हो गए, क्या करें। तब सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने प्रार्थना सुनी, कहा चलो तुम्हारे निमित्त कुछ करते हैं। शंकर जी ने नारद जी को भेज दिया जालंधर के पास, जाओ। जब तक जालंधर के मन में किसी दूसरी स्त्री के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक उसको मारना संभव नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम पार्वती की सुंदरता का वर्णन जालंधर से करो जाकर। आज नारद जी हरि गुणगान करते हुए कैलाश से बाहर निकले।
देखिए परम सौभाग्य है, कल विशेष पर्व है अपने यहाँ। क्या है, कितने लोगों को याद है कल क्या है? अरे राम राम भगवान तेरे देश में कल क्या है? हाँ लड़ुआ, ध्यान है लड़ुआ। कल क्या है थोड़ा सा उस विषय में बोल दें, उसके बाद 2 पंक्तियां गा भी लेंगे। और क्या, कल 15 अगस्त है। कल के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था कल के दिन? देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? किससे? अंग्रेज के पहले कौन थे? हम लोगों ने दास्ता 600 वर्ष स्वीकारी है। क्यों स्वीकारी है? क्योंकि आपस में लड़ते रहे हैं। ये आजादी हमको ऐसे ही नहीं मिल गई है। न जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी हुई है, न जाने कितने बहनों के भाई उस स्वतंत्रता की आग में फांसी का फंदा लेकर झूल गए हैं। न जाने कितने पिताओं की आत्मा वंदे मातरम कहकर के शहीद हो गई है। भगत सिंह जैसे सैकड़ों लाखों लोग देश के लिए बलिदान हो गए हैं। और दुर्भाग्य तो ये है कि हम अपनी झंझा बातों में धीमे धीमे, कितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं अपने यहाँ, कोई बता सकता है? संख्या बताओ कोई अगर जानते हो। 2। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? वो भी तो राष्ट्रीय पर्व है। आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है, एक ही निवेदन है, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस काट कर तुम बना दो एक सितार, राग भारत उसमें छेड़ो झंझनाए ये जहां, देश से है प्यार तो आंखों में दिखना चाहिए, आंखों में दिखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय हो। एक काम और करिए, भारत देश के हम भारतवासी हैं, ठीक है, हम भारतवासी।